Jai Hind, this side Mahima Rajak, and today I'm gonna to teach you about secondary activities from Fundamental of Human Geography. Now, starting with the title Secondary Activities. The activities which convert and transform raw material into valuable products. For example, transformation of wheat crop into biscuit, transformation of sugarcane into sugars is nothing but secondary activities. What is manufacturing? The process of turning raw material into finished good. Manufacturing, it means make by hand, but according to the present context, it means the conversion of raw material into more useful material, and then it will sell into market with a fixed price. The manufacturing industries are geographical located manufacturing units that transform raw material into valuable. Talking up to the characteristics of manufacturing industries, there are some characteristics. The first one is specialization of skills. It means फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कार बनाने की कंपनी है तो वहाँ पर पेंट के लिए अलग वर्कर रहेंगे, टायर लगाने के लिए अलग वर्कर रहेंगे। वो उस काम को रेगुलर करते आ रहे हैं तो उस काम में वो स्पेसिफाइड हैं। तो यही स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स है। मैकेनाइजेशन की अगर बात करें तो द गैजेट्स दैट वर यूजिंग, जो ऑटो गैजेट्स हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर के चलेंगे, विदाउट ह्यूमन हेल्प के वर्क करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इट मीन्स विदाउट एनी लॉस, विदाउट पॉल्यूशन एक वैल्यूबल प्रोडक्ट को तैयार किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉकिंग टू इंडस्ट्रियल लोकेशन, अगर हमें कहीं इंडस्ट्री सेट करनी है तो हम किस बेसिस पे करेंगे? अगर हम अपने आप को उस जगह रख कर देखें तो हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो मार्केट में उसकी डिमांड है, तो हम मार्केट को अवेलेबल करवा पाएँ, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो और हमें बेनिफिट मिले। इसलिए हम ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर मार्केट पास में हो। फिर हम ये देखेंगे कि उस जो मैन्युफैक्चर हम कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर लेवल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लेवल भी चीप हो, ईज़िली अवेलेबल हो। फिर रॉ मटेरियल भी पास हो। जैसे शुगर केन में अगर देखा होगा तो शुगर केन का रॉ मटेरियल अगर हम बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं तो वैसे भी उसकी सुक्रोज़ की मात्रा कम हो जाएगी इंडस्ट्री तक आते आते। फिर किस मतलब का रहेगा वो? और अगर ज़्यादा दूर है रॉ मटेरियल तो भी हम ज़्यादा उसमें अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम लेके आने में मनी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉफिटेबल डील नहीं होगी। कैपिटल एंड क्लाइमेट कंडीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि सब्सिडी वगैरह या टैक्स ज़्यादा ना ले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में। These are some factors that affect industrial locations. Moving towards the same thing, location of industry at a particular place is governed by a large number of geographical and non-geographical factors. Industries maximize profit by reducing cost. Thus, industrial should be located at points where the production costs are minimum. Classification of manufacturing industries are based on size, input and output. When we talk about size, there are small scale industries, medium scale industries and large scale industries. Classification of industries, तो हम एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो ये इनको हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ये घर में ही फॉर्म होती है, घर में ही लेवल वर्क करता है। जैसे कोविड के टाइम मास्क वगैरह बनाने की एक स्कीम चली थी, तो अपने घर पे ही जो टेलर्स थे वो मास्क बना रहे थे। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आ सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनको कहते हैं। लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। फिनिश्ड गुड मे बी फॉर कंजम्पशन इन दी हाउस होल्ड ओनली, फॉर सेल इन लोकल मार्केट्स और जस्ट लाइक अ बार्टर सिस्टम। सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं जो एवरीडे गुड्स में होम्स में यूजली इंक्लूड होते हैं, और
Products include fabric, shoes, brakes. It's normal from cloud and notes. अगर बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, ये भी कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की तरह ही हैं, लेकिन ये कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा एडवांस है. ये भी लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं. सिंपल पावर ड्राइविंग मशीन्स वगैरह रहती हैं. सेमी स्किल्ड लेबर रहते हैं और ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. लोकल परचेसिंग पावर एंड राइस लोकल परचेसिंग पावर किस कंट्रीज़ में देखा जाता है? ये इंडिया में, चाइना में, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इनमें हैव डेवलप्ड लेवल इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. अगर बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो ये नेम ही सजेस्ट कर रही है, ये लार्ज मार्केट के लिए की जाती है. लार्ज मार्केट है, वेरियस रॉ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड, एनॉर्मस पावर रिसोर्स होगा, स्किल्ड लेबर होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें देखा जाता है. अगर हम अब बात करें बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के बेसिस पर ये 5 हैं: एग्रो वेस्ट, मिनरल वेस्ट, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट इंडस्ट्रीज. एग्रो वेस्ट की अगर बात करें तो इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द फील्ड एंड द फार्म इनटू फिनिश्ड products from rural and urban markets. Products are sugar, pickles, fruit juices, spices, rubber, etc. अब बात करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, तो ये भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो टाइप के होते हैं. ये मिनरल को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं. तो जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं वो फेरस मेटेलिक मिनरल को यूज़ करती हैं, मिनरल को यूज़ करती हैं जो विच कंटेन फेरस आयरन, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़. लेकिन कुछ होती हैं जो नॉन फेरस मेटेलिक मटेरियल को यूज़ करती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर या ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ जो भी होती हैं. और इनमें भी कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो नॉन मेटेलिक मटेरियल को मिनरल को यूज़ करती हैं, जैसे सीमेंट हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और वहीं अगर फॉरेस्ट की बात करें तो पूरे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट जैसे वुड, बैम्बू, ग्लास, इनका यूज़ करके रॉ मटेरियल यूज़ करके एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाना. वैसे ही एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री जो रहती हैं दैट यूज़ एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज लेदर, वुलन, टेक्सटाइल, एवोली एट्सेट्रा. अगर हम बात करें बेसिस ऑफ प्रोडक्ट की, तो कंज्यूमर गुड्स और बेसिक. तो अगर बेसिक इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो ये वो हैं हुज प्रोडक्ट आर यूज जैसे रॉ मटेरियल, जिनके प्रोडक्ट रॉ मटेरियल में यूज़ होते हैं, जैसे कि बाय अदर इंडस्ट्री, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर मशीन टूल्स इंडस्ट्री. वहीं अगर कंज्यूमर गुड्स को देखा जाए तो वो हैं जो प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल बिस्किट्स, टीवी, गारमेंट्स एट्सेट्रा. अगर बात करें बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट. पब्लिक की बात करें, इसको गवर्न करती है गवर्नमेंट. प्राइवेट कोई इंडिविजुअल है उसका होगा, ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर. जॉइंट मतलब गवर्नमेंट और एक प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों इसको मैनेज करते हैं. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, फूडलूस इंडस्ट्रीज़. तो ये डिपेंड नहीं होता ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, सो दे कैन बी लोकेटेड एनी प्लेस. दे लार्जली डिपेंड ऑन कंपोनेंट पार्ट्स, एम्प्लॉय स्मॉल लेबर फोर्स एंड प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज़ हाई टेक? हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़. इस इंडस्ट्रीज़ को मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेटेस्ट जनरेशन की लेटेस्ट इंडस्ट्री माना गया है. क्योंकि इसमें हाईली प्रोफेशनल लेवल्स का यूज़ होता है, जिनको वाइट कॉलर बोलते हैं. ये ऑल अबाउट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं ये रिसर्च के बेसिस पर और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इनकी रहती है. ये यूज़ करते हैं, मेनली डिज़ाइन करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू केमिकल्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ दिस इंडस्ट्रीज.
अगर हम टेक्नोपॉलिस की बात करें तो ये दिस रिफर्स टू हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज दैट आर कॉन्सेंट्रेटेड रीजनली, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को. Talking about iron and steel industries, it is known as basic industries as it produce raw material or waste to other industries. It is also called heavy industry due to its bulky raw material and heavy finished product. These industries are located near source of raw materials like iron ore, coal, manganese, etc. Talking to uh, cotton industries, कॉटन इंडस्ट्रीज 3 सब सेक्टर्स हैं: हैंडलूम, पावरलूम एंड मील सेक्टर. तो इसमें हैंडलूम जो है उसमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लेबर लगता है, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है. इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कम पैसों की ज़रूरत पड़ती, कम पैसे लगाना पड़ता है. तो पावरलूम की अगर बात करें तो ये हैंडलूम से कम वर्कर लगते हैं इसमें. यहाँ पूरा मशीन्स का यूज़ किया जाता है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलता है. वहीं अगर मिल सेक्टर की बात करें तो ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव है. इस पर गुड क्वालिटी कॉटन का यूज़ किया जाता है. जो प्रोड्यूस करते हैं जो कपड़ा, वो भी बहुत बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं. India, China, USA, Pakistan, Egypt produce more than half of world's raw material. Now, the cotton textile industry is shifting to less developed country due to labor cost. Finally, this chapter are completing all the topics, all the important topics and that were given in your NCERT. Thank you for watching.